कौन तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, कौन तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहा है, कौन कह रहा है कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा। अब बोल के दिखाए भला, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताऊ, तुम्हारे भाई, सबको हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे रो कर दें या चाहे हंस कर दें। और देंगे कैसे नहीं, देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फैसला है, ये गवर्नमेंट का नया रूल है। हाय नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा से विवाद का विषय होता है। अभी पिछले ही दिनों मुझे एक कमेंट आया, बड़ा अजीबोगरीब कमेंट में ऐसा एक आदमी लिख रहा है कि मेरे माता पिता, हम लोग 3 भाई हैं, 3 में से 2 को कुछ नहीं दे रहे हैं, छोटे वाले को पूरा का पूरा प्रॉपर्टी दे दिए हैं, सारा सोना चांदी दे दिए। तो सोना चांदी की गारंटी तो नहीं ले सकते क्योंकि वो चल संपत्ति है। अचल संपत्ति जो प्रॉपर्टी है वो आपको देना पड़ेगा उनको, चाहे वो हंस कर दें चाहे रो कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये गवर्नमेंट के नए रूल्स हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जितने भी नए अधिकार हैं उन सब के बारे में जानेंगे, उन सब को डिस्कस करेंगे। और आपको ये सब जानना चाहिए। अगर आप ये सब जान लिए ना यार, कोई आपका हिस्सा मारना तो छोड़ो, बात करना पसंद नहीं करेगा आपसे कि हम आपका हिस्सा मार देंगे या आपको हिस्सा नहीं देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। अधिकारों को जानने से पहले, आपने अपने हक को जानने से पहले, लड़ाई लड़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें कहां पर बोलना है और कहां पर नहीं बोलना है। क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है ना कि हम जहां पर बहस कर रहे हैं पता चले वो आधारहीन हो। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये जिसे कहा जाता है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति की मैं बात करूं तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लगातार 4 पीढ़ियों तक आपको ट्रांसफर होकर मिलती है उसे कहा जाता है पैतृक संपत्ति। इस संपत्ति का बीच में कहीं विभाजन ना हुआ हो, वसीयत ना हुई हो, गिफ्ट डीड ना हुई हो, ऐसी संपत्ति को कहा जाता है पैतृक संपत्ति। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो आपके परदादा से जो एक प्रॉपर्टी आपके दादा को मिली, इसके बाद आपके दादा से आपके पिताजी को मिली, इसके बाद आपके पिताजी के आपको मिली। तो यहां पर अगर बिना विभाजन के, बिना पार्टीशन के, बिना गिफ्ट डीड के, बिना वसीयत की संपत्ति ट्रांसफर होते चली आ रही है, ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति में अगर ये संपत्ति बीच में वसीयत कर दी, आपके पिताजी को मिली, आपके पिताजी ने आपके नाम पर वसीयत कर दी, तो फिर ये प्रॉपर्टी जो है पैतृक संपत्ति से अपना स्वरूप खोकर और ये स्वार्जित संपत्ति बन जाएगी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है स्वार्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति वो संपत्ति कहलाती है कि जब बिना पैतृक प्रॉपर्टी से कुछ कमाई खाए हुए, जब अपनी कमाई से कोई इंसान किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्वार्जित संपत्ति। अब यहां पर हम स्वार्जित संपत्ति का कुछ सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि आपका अधिकार क्या है या क्या नहीं है। पैतृक संपत्ति में आपके अधिकार की बात करते हैं तो अगर एक पैतृक संपत्ति है तो उस पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपको कोई वहां से हिला नहीं सकता है। चलिए इसके अधिकारों की बात करते हैं, एक एक नंबर से करके शुरू करते हैं। पैतृक संपत्ति में सबसे पहला जो अधिकार होता है वो ये होता है कि इमीडिएट इक्वल राइट बाय बर्थ। अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उस पे हर एक आदमी का, जैसे आपके पिताजी के पास कोई पैतृक संपत्ति है, आपने जन्म लिया, आपका बाय बर्थ इमीडिएटली राइट हो गया, आप उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हो गए। आपके भाई का जन्म हुआ, वो भी बराबर का हिस्सेदार हो गए, इक्वली राइट होता है। अगर आपके पिताजी की आप 5 संतानें हैं तो 5 संतानों में वो इक्वली डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो 5 को इक्वल पार्ट में मिलेगी। अगर 30 आरे की कोई जमीन है तो 6 आरे 5 भाग में वो बढ़ जाएगी। दूसरा जो इसमें राइट होता है, दूसरा राइट इसके, गर्ल्स हैव इक्वल राइट एज सेम बॉय। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है उसमें पहले क्या होता था कि जन्म से पैतृक प्रॉपर्टी में सिर्फ लड़कों को अधिकार दिया गया था। इस पर जब संशोधन हुआ 2005 में बड़े बदलाव हुए। तो जब 2005 में नया इसका अमेंडमेंट हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 जब हुआ, तो यहां पर बाय बर्थ जो लड़कों को अधिकार प्राप्त था पैतृक संपत्ति में, सेम अधिकार लड़कियों को भी यहां पर प्रोवाइड कराया गया है। लड़कियां भी लड़कों के बराबर की हिस्सेदार होंगी बाय बर्थ पैतृक प्रॉपर्टी में। तो अगर लड़कियां इस वीडियो को वॉच कर रही हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें। लड़कियों का जन्म से लड़कों के बराबर पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है। माता पिता शादी करने के बाद अगर बोलते हैं कि आपका राइट नहीं है तो यहां पर तीसरा नंबर का पॉइंट पढ़े, मैरिड वुमेन हैव इक्वल राइट एज सेम एज बॉय। चाहे वो लड़की शादीशुदा हो या फिर गैर शादीशुदा हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात यहां पर ये आती है कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है या 2005 के बाद हुई है, ये भी फर्क नहीं पड़ता। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो, संशोधन के पहले या संशोधन के बाद हुई हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इवन अगर लड़की शादीशुदा है तो, और अगर शादीशुदा नहीं है तो भी बराबर का पार्टीशन उसका है, बराबर का उसका हिस्सेदारी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में।
नंबर 4 यहां पर ये है राइट ऑफ सेलिंग आवर पार्ट विथ कंसेंट। अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक अगर हम संपत्ति की बात करें, एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। अब इस प्रॉपर्टी में 5 लोगों का हिस्सा है। इस प्रॉपर्टी में 5 लोगों का हिस्सा तो है, लेकिन आपको अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचनी है। चूंकि आपका हिस्सा है, आपको जरूरत है, अब आप बेचना चाह रहे हैं, तो जो 4 हिस्सेदार और होंगे इसके, उनके कंसेंट से आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। अब ये कंसेंट क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि सपोज करो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें 5 लोगों की हिस्सेदारी तो है, लेकिन ये हिस्सेदारी कहां कहां पर है ये बात क्लियर नहीं है। और ये बात तब तक क्लियर नहीं होती है जब तक एज अ फैमिलियर हमारा ये बात मेमोरेंडम में क्लियर नहीं हो जाता है कि किसका कहां पर हिस्सा है। जैसे एक पारिवारिक सिजरा जिसे बोला जाता है या पारिवारिक बंटवारा जिसे बोला जाता है, जब तक उसे नहीं बना दिया जाता तब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता है कि प्रॉपर्टी हो सकता है कि तुम्हारा हिस्सा यहां पर हो, ये भी हो सकता है तुम्हारा हिस्सा यहां पर हो सकता है ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे 5 भागों में बढ़ जाए, हो सकता है ये ऐसे ऐसे भी 5 भागों में बढ़ जाए। तो अभी इस बात को क्लियर नहीं है कि ये प्रॉपर्टी आपकी कहां पर, आपका हिस्सा है, आपका पार्ट यहां पर कहां पर है। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको जो बाकी के हिस्सेदार हैं उनसे कंसेंट बनवाना पड़ेगा। यानी कि हम इस बात को ये करते हैं कि हमने अपने आपसी में इस प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे बांट लिया है, इसका हिस्सा यहां पर है और ये अपना हिस्सा बेच सकता है। तो कंसेंट बाकी के हिस्सेदारों के साथ आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपना पार्ट बेचने के लिए स्वतंत्र है। ये आपका चौथा अधिकार। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर सामने वाला हिस्सेदार वो नहीं करता कंसेंट तो फिर क्या कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। 5वां पॉइंट देखिए यहां पर, 5वां पॉइंट, पेरेंट कैन नॉट गिव ऑल प्रॉपर्टी टू एनीवन। अब यहां पर यार कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, अभी पिछले ही दिनों मेरे को कमेंट आया एक आदमी का, बड़ा अजीबोगरीब कमेंट। लोग कहते हैं ना कि माता पिता पार्शियलिटी नहीं करते, करते हैं यार, अपवाद होता है कहीं कहीं पे। ऐसा कमेंट आया कि एक आदमी की कह रहा है कि हम अपने पिताजी के 3 संतानें हैं, एक पैतृक संपत्ति है, और इसके बाद जो पिताजी हैं वो कह क्या रहे हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पूरी अपने एक लड़के को दे रहा हूं, छोटे लड़के को, 2 लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपका हिस्सा है, जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पेरेंट इस बात के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो आपको हिस्सा नहीं देंगे या आपकी प्रॉपर्टी को एक लड़के को दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है आप कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दीजिए। आपका जन्म से अधिकार है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की की अगर शादी होने के बाद बोलते हैं उसके भाई की तुम्हारी शादी हो गई, तुमको हिस्सा नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी बराबर भाग में बटेगी, चाहे शादी हो चाहे ना हो। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। नंबर 6, कैन फाइल केस और कैन गो कोर्ट फॉर पार्टीशन। अगर आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है या आपका हिस्सा मारने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप कोर्ट में जाकर इमीडिएटली केस फाइल कर दें या फिर आप बंटवारे का पार्टीशन फाइल कर दें। अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये प्रॉपर्टी है, अब इसमें आपको अपना हिस्सा बेचना है, तो अभी ये समस्या भी आएगी कि कंसेंट जितने भी शामिल खाते धारक हैं बनना तो देखेंगे नहीं आपका कि आपका काम बन जाए। आपको पैसों की जरूरत है तो आपका हिस्सा एज अ फैमिलियर मेमोरेंडम अगर बना दे तो उसके हिसाब से बढ़ जाए प्रॉपर्टी, तो आप अपना हिस्सा बेच दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में इंडिविजुअली खुद जाकर और इस बात का पार्टीशन फाइल कर सकते हैं। पार्टीशन के लिए आप सिविल कोर्ट में या फिर अपने तहसील में जाके केस फाइल कर सकते हैं कि भाई हमें हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, इसके पार्टीशन किए जाए। पार्टीशन का केस आप फाइल करेंगे कोर्ट में जाके, कोर्ट इस पर बराबर इक्वल भागों में बांट देगा प्रॉपर्टी। फिर आपको जहां पर भी कानूनी रूप से हिस्सा मिलेगा आप अपना हिस्सा वहां पर बेच सकते हैं। दूसरी बात, कैन फाइल केस और कैन गो टू फॉर पार्टीशन। अगर आपकी बहन है या फिर आप कोई लड़की है, आपकी शादी हो गई है, आपके भाइयों के द्वारा प्रॉपर्टी से आपका नाम कटवा दिया जाता है, सपोज करिए कि आपकी जो हिस्सेदारी है वहां से खत्म कर दी जाती है, तब आप ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जाके, सेशन कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके। लो लेवल से शुरू करिए और आप केस फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं। नंबर 7, यू आर द फ्री टू रिलीज योर पार्टीशन इन द फेवर ऑफ एनीवन। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जिस पर हम 4 लोगों का हिस्सा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के हिस्से में या फिर अपने बहन के हिस्से में देना चाह रहा हूं, ऐसी सिचुएशन में आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने भाई या अपने बहन के पक्ष में रिलीज डीड करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिलीज डीड का मतलब कैसे, बिना पार्टीशन के भी आप रिलीज डीड कर सकते हैं। जैसे 4 लोग हैं, सपोज करिए एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा सा गलत बना दिया, मैं ऐसे बनाते हैं प्रॉपर्टी का डायग्राम। सपोज करिए ये एक प्रॉपर्टी है, इसके हम लोग 5 हिस्सेदार हैं, ठीक है, ऐसे A, B, C, D और E, ये 5 हिस्सेदार हैं। अब इन 5 हिस्सेदार में A चाह रहा है
कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बहन को दे दूं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बहन को बिना बंटवारे के दे दूं, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति है, सबका अधिकार है। ये क्या करेगा, बिना बंटवारे के इस प्रॉपर्टी की अपने बहन के नाम पर रिलीज डीड कर देगा। जब ये रिलीज डीड कर देगा तो इसका नाम यहां से खत्म, और बहन और ये बाकी के 3 भाइयों का इस पर हिस्सा बचेगा। तो बहन की अब जो हिस्सेदारी हो जाएगी, वो बहन की हिस्सेदारी अभी जो 1/5 का था, तो बहन की अब हिस्सेदारी क्या हो जाएगी, इसमें 2 हिस्सा हो जाएगा। मतलब इसका भी हिस्सा और बहन का खुद का हिस्सा, तो 2 हिस्से बहन के हो जाएंगे। तो 7वां आपका अधिकार यह है कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो आप अपनी पैतृक संपत्ति की रिलीज डीड किसी के भी नाम पर कर सकते हैं, अपनी सह खातेदारों में, चाहे आप भाई के नाम पर, बहन के नाम पर, किसी के भी नाम पर कर दें। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्वार्जित संपत्ति में आप लोगों का क्या अधिकार है, कैसे आपको उसमें हिस्सा मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।